आज के लेक्चर में हम टू बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। सो हमने जो मल्टीप्लिकेशन में कुछ इश्यूज आती हैं, अगर सिंपली हमने बाइनरी नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो इश्यूज क्या है पहले समझ लेते हैं। अगर आपके पास सपोज करिए 4 बिट का कोई बाइनरी नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 बिट्स के नंबर से। टोटल नंबर ऑफ द जो बिट्स आएंगे प्रोडक्ट में वो कितने आएंगे n प्लस n। n सपोज कर लें ये बिट्स n है और ये बिट आपके पास n है। ये 4 बिट नंबर है ऊपर पहला, और आपका दूसरा नंबर जो है वो 3 बिट नंबर है। तो 4 बिट और 3 बिट की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपके पास कितने बिट्स हो जाते हैं, n प्लस n बिट्स हो जाते हैं। ये पहला इशू। अगले इशू की बात करते हैं कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मोर स्पेस आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, सिंपली हम जैसे डेसिमल में मल्टीप्लाई करते थे वैसे मल्टीप्लाई करें तो मोर स्पेस भी ये ऑक्युपाई करेगा। अगला है ओवरफ्लो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन कैन ऑकर। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वहां पर ओवरफ्लो भी ऑकर होगा। कुछ और भी इश्यूज हैं जो मल्टीप्लाई में एडिशन के इश्यूज हैं कि आपके पास सक्सेसिव शिफ्टिंग एंड एडिशन करना पड़ता है आपको बार बार। से पहले नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 0 4 टाइम 0 है ना, ये आपको पता ही है। फिर अगली बार करेंगे तो एक शिफ्ट इधर करना पड़ा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे 0 हो जाएंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे बार, फिर एडिशन करेंगे। आप तो कितने बिट का पहले, अगर आपके पास 2 बिट है तो 2 बिट का एडिशन करना पड़ेगा, बट यहाँ अगर नंबर बड़े हैं तो मोर देन 2 बिट्स होंगे, 3 4 5 एंड सो ऑन। तो मोर टाइम लगता है आपको यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने में। अच्छा अगला है, आपको पता है कि अगर मल्टीप्लायर में जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। अगर मल्टीप्लायर में आपके पास 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा जो ये है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेट जो है वही आएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 है तो सारे बिट आपके पास 0 हो जाएंगे। तो ये कुछ इश्यूज थे जिसको इजीली ट्रैकल करके हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो सम हो रहा है बार बार मोर देन 1 बिट के नंबर्स, 2 बिट से ज्यादा के नंबर्स का जो सम हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, स्पेस अपना बचा सकते हैं। उसके लिए हम केवल एडिशन और पार्शियली एडिशन और शिफ्ट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो अगले पार्ट में चलते हैं हम इसके, जिसमें हम कहते हैं कि जो मल्टीप्लाई आपने करनी है उस मल्टीप्लिकेशन में एडिशन और शिफ्ट मेथड का यूज करेंगे। एडिशन और शिफ्ट मेथड में क्या होता है, आपके पास जो बाइनरी नंबर है बेसिकली वहां पर अगर मल्टीप्लाई में 0 है, जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई में 0 है तो केवल हम शिफ्ट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, केवल शिफ्ट करेंगे और कुछ नहीं करना है आपको। जैसे अभी शिफ्टिंग इस साइड थी तो कहीं ना कहीं हम शिफ्टिंग करेंगे। अगर नंबर हमारे पास 1 है, मल्टीप्लायर में 1 आ रहा है तो हम एडिशन भी करेंगे, पार्शियली आपके पास ऐड कर देंगे वहां, और उस पर शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो दो काम आपके पास करने पड़ेंगे कि मल्टीप्लायर में जो नंबर है आपके पास वो नंबर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मल्टीप्लायर में 0 होगा या मल्टीप्लायर में आपके पास 1 होगा, ये दो ही नंबर है आपके पास, तो 0 पर केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल शिफ्ट करना है ना, 0 पर ओनली शिफ्ट करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। बट अगर 1 आ जाए तो उसमें क्या करना है आपको, 1 में ऐड भी करना है और शिफ्ट भी करना है। ऐड क्या है, पार्शियली आपके पास ऐड है, फुल ऐड नहीं है, तो ऐड भी करिए और ऐड करने के बाद में उसको ऐड एंड शिफ्ट दोनों ऑपरेशन आप अप्लाई कर दीजिए। बट तो आपके पास पार्शियली ऐड करते चले जाएंगे, वहां 2 बिट्स के जो नंबर होंगे उसी को ऐड कर देंगे और क्या करेंगे हम शिफ्ट ऑपरेशंस अप्लाई कर देंगे। तो ये इजी होगा कंपैरिजन टू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके पास। इसके लिए आपने हार्डवेयर लिया, जो हार्डवेयर है आपके पास, देखिए हार्डवेयर में हमने पास 4 रजिस्टर हैं, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर क्यू और एस सी, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर है जो होता है, एक ई 1 बिट स्टोरेज है, एएस 1 बिट स्टोरेज है, बीएस 1 बिट स्टोरेज है, क्यूएस 1 बिट स्टोरेज है। इनका क्या काम है ये पहला समझ लेते हैं। अगर आपके पास दो नंबर है, सपोज एक नंबर 13 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 9 से, दो डिफरेंट नंबर है, ठीक है। साइन बिट की बात करें, साइन बिट है, अगर वो दो पॉजिटिव हैं तो साइन बिट दोनों का क्या होगा, 0 0 पॉजिटिव होता है साइन बिट। 13 को अगर आपने बनाया तो 12 और 4 बिट में ये 30 रिप्रेजेंट हो गया। 9 को आपने रिप्रेजेंट करना है तो 8 1 0 0 1, 4 बिट में ये रिप्रेजेंट हो गए दोनों। आपके पास 13 यहाँ रिप्रेजेंट हो गया और 9 आपके पास यहाँ रिप्रेजेंट हो चुका है।
अब आगे हम जब पढ़ते हैं कि हमने रिप्रेजेंट तो दोनों को कर दिया, अब हमें इनको रखना कहाँ है, तो आपको मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट आपको डिसाइड करने में। तो सपोज ये मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर को हम किस में रजिस्टर में रखेंगे, क्यू रजिस्टर में रखेंगे। तो मल्टीप्लायर को क्यू रजिस्टर में हम शिफ्ट कर देते हैं, जो ये क्यू रजिस्टर है इस रजिस्टर के अंदर रख लिया आपने। मल्टीप्लिकेंट जो है उसको हम मल्टीप्लिकेंट को हम किस में रख देंगे, हम उसको बी रजिस्टर में रख देंगे। बी रजिस्टर में रख दिया, दो रजिस्टर का काम खत्म हो गया। चलिए यहाँ पर आपके पास साइन बिट है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है 13 तो साइन बिट यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा। ऐसी 9 अगर आपके पास पॉजिटिव है तो इस क्यू के अंदर इसका साइन बिट 0 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। अब ए रजिस्टर जो है, ए रजिस्टर में उतने ही बिट आएंगे जितने बिट आपके पास क्यू रजिस्टर में है डेटा। तो क्यू रजिस्टर में क्या डेटा है, क्यू में डेटा है 1। अगर इस एग्जांपल को ले लें तो क्यू के अंदर ये डेटा है 1 0, इसके कितने बिट है 4 बिट। तो ए रजिस्टर में 4 बिट 0 0 होंगे। ए रजिस्टर में 4 बिट 0 0 हो गया। ई रजिस्टर में इनिशियली 0 ट्रांसफर हो रहा है, इनिशियली 0 ट्रांसफर हो रहा है। क्यू ए की जो साइन बिट है आपके पास इनिशियली इसको इनिशियलाइज कर देंगे हम 0, ये साइन बिट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट पैरेलल एडर का काम पता है आपको, कॉम्प्लीमेंट करना और ऐड करना, ये तो क्लियर है। सीक्वेंस काउंटर का क्या काम है, ये क्या चीज है, बी रजिस्टर में हमने क्या रखा है 1 1 0 1 अपने यहाँ रखा हुआ है ना। चलिए अब बात करते हैं क्यू रजिस्टर में नंबर ऑफ द बिट कितने हैं, 1 2 3 4 4 बिट है, तो सीक्वेंस काउंटर में 4 आ जाएगा। जितने बिट होंगे वो काउंटिंग यहाँ आएगी क्यू रजिस्टर के अंदर। 4 काउंटिंग यहाँ आ गई, 4 का बेसिकली बाइनरी लिख लेंगे, बाइनरी होगा 1 0 0। तो ये आपके पास इस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो ये इनिशियल वैल्यू होगी। अब उसके बाद एक सीक्वेंस बनाते हैं कि हमें कैसे लिखना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में जो रोल है वो क्यू रजिस्टर के राइट मोस्ट बिट का है, और इस राइट मोस्ट बिट को क्या बोला हमने, क्यू है। यहाँ पर क्यू रजिस्टर में राइट मोस्ट बिट कितना है, ये 1। इस 1 पर ही दोनों ऑपरेशन अप्लाई होंगे जो पीछे हमने कहा था कि राइट मोस्ट बिट जो है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो राइट मोस्ट बिट पर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होंगे, अगर ये बिट 0 है तो केवल आपको शिफ्ट करना, अभी भी बात की थी पीछे हमने, शिफ्ट करना है केवल, और कुछ नहीं। शिफ्ट क्या करना है आपको बता देंगे भी कैसे शिफ्ट करना है। अगला है अगर ये बिट 1 है तो 1 पर क्या करना है, 1 पर दोनों काम करने थे आपको, ऐड करना था और शिफ्ट करना था। ऐड भी करना है एंड शिफ्ट भी करना है आपको, तो बोथ वर्क आपको करना पड़ेगा। तो राइट बिट अगर रूट मोस्ट बिट यहाँ पर क्या है आपके पास 1 है, 1 पर आप क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे शिफ्ट भी करेंगे। शिफ्ट में क्या होता है कि शिफ्ट में जो क्यू, शिफ्ट में क्या होता है पहले शिफ्ट सीख लेते हैं। ई रजिस्टर में जो ई फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली यहाँ जो डेटा है ई में 0 वो आपके क्यू में इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये 4 बिट थी तो 4 0 है यहाँ पर, तो ये वाला 0 आके यहाँ शिफ्ट हो गया इस 0 की जगह। ये एक एक बिट आगे बढ़ते चले जाएंगे सारे, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, यहाँ इसमें। अब यहाँ का लास्ट कहाँ जाएगा, लास्ट यहाँ से आउट हो जाएगा, लास्ट यहाँ से आउट हो गया। तो बेसिकली राइट शिफ्ट करते हैं इसमें। राइट शिफ्ट में क्या होगा, एक एक बिट राइट शिफ्ट हो जाएगी। तो जो आपके पास ई था, ई से एक शिफ्ट हो गया ए में लास्ट में बिल्कुल, और ए के एक आगे बढ़ते चले गए, एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गए। तो ए में जो पहला था राइट मोस्ट था ए का, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, वो कहाँ क्यू में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्यू का एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होने पर तो क्यू पर क्या बचेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो 0 0 1 और यहाँ से एक 0 आ जाएगा शिफ्ट होने के बाद में। तो ई में क्या आएगा, जैसे ई खाली होगा शिफ्ट होगी तो ई में अगेन फिर ये वाला 0 ई के अंदर आ जाएगा। तो ये तो हुआ शिफ्ट ऑपरेशन। एडिशन इसमें 1 पर एडिशन 1 पर कैसे होता है, एडिशन होता है जो ए रजिस्टर में डेटा है और बी रजिस्टर में डेटा है उसको ऐड करेंगे 1 पर। जब 1 होगा 1 पर दोनों को ऐड करना है, जो रिजल्टेंट आएगा अगर इसमें कैरी आ रही है तो कैरी को ट्रांसफर हम ई में करेंगे। अगर कैरी नहीं आ रही है, लास्ट कैरी आउट जो होता है बेसिकली, अगर वो नहीं है तो ई में 0 ही रहेगा, अदरवाइज ई में जो कैरी 1 होगी तो ई के अंदर 1 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये शिफ्ट ऑपरेशन तीनों पर लगाना है, वही काम करना है शिफ्ट ऑपरेशन। शिफ्ट ऑपरेशन तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने क्या करना है, ये बिट अगर 0 है तो कुछ नहीं, सबको एक एक शिफ्ट करते चले जाइए, सबको एक एक शिफ्ट चले जाइए। अगर ये बिट आपके पास 1 है तो क्या करिए, ए रजिस्टर में जो डेटा है और बी रजिस्टर में डेटा है दोनों का सम करिए, रिजल्टेंट को ए में स्टोर कर दीजिए, रिजल्टेंट ए में आ गया आपके पास। फिर ई ए और क्यू में जो भी डेटा है उस पर 1 1 शिफ्ट कर दीजिए, कहाँ राइट में 1 1 शिफ्ट हो जाएगा, और ई में यहाँ से सप्लाई फिर 0 हो जाएगा। लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो रिजल्टेंट ई ए और क्यू में मिलके, ई में क्योंकि कैरी आउट हो सकती है तो पूरा रिजल्ट कहाँ होगा, ई ए क्यू में जो डेटा है वो पूरा रिजल्टेंट आपका कहलाएगा।
तो इस पर एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को आगे समझ लेते हैं हम इस पूरे पर। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ई ए क्यू में होगा, बता ही दिया मैंने कहा क्या चीजें होंगी आपको। ये एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। इस एल्गोरिथम में आपके पास क्या है, मल्टीप्लायर बी रजिस्टर में रखे, मल्टीप्लायर क्यू में रखे, ए रजिस्टर का साइन बिट निकाला। ए रजिस्टर का साइन बिट क्या होगा, जो क्यू रजिस्टर है उसका साइन बिट और बी रजिस्टर का साइन बिट, दोनों का एक्सऑर एक्सऑर करना आता है आपको। क्यू रजिस्टर का इसी साइन बिट चेंज होगा, वो होगा क्यू रजिस्टर का साइन बिट, बीएस का, दोनों का एक्सऑर। ए में इनिशियली जीरो, कितने जीरो, जितने बिट आपके पास मल्टीप्लायर में होंगे, मींस क्यू रजिस्टर में जितने भी बिट आप रखेंगे उतने ही बिट यहाँ पर जीरो लिखेंगे। ई वन बिट स्टोरेज है, ई पर क्या होगा आपके पास जीरो होगा। एससी आपको पता है कि ए रजिस्टर, सॉरी ये क्यू रजिस्टर में जितने भी बिट्स है, नंबर ऑफ द बिट्स, उनको काउंट करा, वही आपके पास एन है काउंट, और वो एससी में आ गया। अब क्यू एन पर मैंने कहा था लास्ट बिट क्यू रजिस्टर की राइट मोस्ट जो बिट है उस पर ये ऑपरेशन करना। अगर ये भी जीरो है तो ई ए क्यू को राइट में शिफ्ट करना है, एससी को एक कम करना है। ठीक है, अगर ये वन है तो पहले ऐड करना है ए और ई को, और ए ई में रिजल्टेंट आ जाएगा, उसके बाद ई ए क्यू को शिफ्ट करना है, एस सी को एक कम करना है, फिर एस सी पे डिपेंड करेगा कि एस सी को कम करते करते अगर एस सी की वैल्यू जीरो आ गई तो स्टॉप हो जाना है और ई ए क्यू में रिजल्ट होगा। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहेगा जब तक कि एस सी जीरो नहीं हो जाता। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, 23 और 19 की मल्टीप्लाई करिए। तो 23 और 19 की मल्टीप्लाई पता है आपको 439 आना चाहिए। अब आपने क्या किया, जो आपके पास मल्टीप्लायर है, कौन सा आपके पास, उसको 19 को मल्टीप्लायर में डाल दिया। मल्टीप्लायर आपके पास क्यू रजिस्टर है, अच्छा इस सीक्वेंस में लिखा आपने इसको ई ए क्यू, क्योंकि ई ए क्यू को आगे 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 शिफ्ट करना है, जैसे हार्डवेयर में किया था उसी सीक्वेंस में लिखा। और इधर आपका एस सी रजिस्टर है, ये एस सी रजिस्टर है। ठीक है, मल्टीप्लाइड में आपने किसको लिखा, बी रजिस्टर में 23 को, जो ये 23 है ये आपने बी रजिस्टर में लिख दिया, ये बी अलग लिख दिया, बी अलग था वहां देखा था आपने हार्डवेयर में, और ये कहाँ रख दिया आपने क्यू रजिस्टर के अंदर। एक ही, अब क्यू में कितने बिट हैं, 1 2 3 4 5, बी में भी 5 बिट हैं, तो ए में 5 बिट 0 0 हो गया आपके पास, और क्यू में क्या हो गया 0। इनिशियल वैल्यू आपके पास फिट हो चुकी है। एससी में कितने, एससी में क्या होगा, ये कितने बिट है 1 2 3 4 5, तो एससी की वैल्यू होगी 5, और 5 का बाइनरी 101 होता है, ये 5 है बेसिकली, ये 5 का बाइनरी, तो एससी में ये हो गया। अब आ जाइए इसके लास्ट बिट पर, क्यू का लास्ट बिट क्या है 1 है, जब इसका बिट लास्ट बिट 1 है तो आपको पता है अभी एल्गोरिथम में आपने क्या किया था, ए के साथ में बी का डेटा ऐड कर दिया था, और ऐड करके रिजल्टेंट ई और ए में आएगा था। ठीक है, ए में 0 है, बी का डेटा आपके यहाँ आपके पास है, इसको आपने ऐड किया, आपने यहाँ लिखा है इफ क्यू एन इज इक्वल टू 1 है तो ऐड बी, बी आपने ऐड कर दिया, तो बी को ऐड करके ये रिजल्ट आ गया आपका। ई में 0 ही रहा, ये सेम, क्योंकि ये सारा ए 0 ही है तो सेम पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ पर। ये आपके पास फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट आ गया, पार्शियल प्रोडक्ट, पूरा प्रोडक्ट नहीं, इसको फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट आपने बोला है इस पूरे डेटा को 1 1 1 0 1 को। उसके बाद में क्या था वहां पर, राइट शिफ्ट करना है किसको, ई ए क्यू को राइट शिफ्ट करना बताया था मैंने, एक एक बिट आगे बढ़ता चला जाएगा, और क्यू में जो राइट मोस्ट बिट होगा वो बाहर निकल के खत्म हो जाएगा। तो ये बिट 1 बाहर निकल के खत्म हो गया, तो यहाँ कितना बचा है 1 0 0 0 1 0 0 1, तो 1 0 0 1, और इस पर यहाँ से एक बिट होगा जो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहाँ पर रह गए थे ये 4 बिट, एक 1 तो बाहर निकल गया, ये बिट बचे थे, अगर इस 1 को आप बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया तो बचा आपके पास 1 0 0 1, तो एक बिट इधर से ये शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा है, दिस 1, ये यहाँ क्या बचा, ये 1 1 0 1, तो 1 1 0 1, तो एक 0 इधर से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो 0 ई वाला 0 यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये 1 0 1 0 यहाँ ट्रांसफर हुआ। अब ई में क्या आएगा, इनिशियली देखा था अपने हार्डवेयर में 0 ट्रांसफर हो रहा था, तो ई में 0 ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर होने के बाद, शिफ्ट होने के बाद ये नया डेटा बन गया, और एससी को फिर एक कम कर दिया, एससी क्या हो गया 5, 5 में से एक कम करा 4, तो ये 4 का आपके पास बाइनरी है, एससी एक कम हो गया, एससी भी 0 नहीं, जब एससी 0 होगा तो हम स्टॉप हो जाएंगे, सबको पता है। अब अगेन आपको क्या करना है, अगेन सेम काम करना है, क्यू का राइट बिट चेक करना है, ये राइट बिट क्या है आपके पास, अब 1 है, अगेन 1 निकला, तो सेम प्रोसेस, ए के अंदर जो डेटा है इस टाइम, ये ए का डेटा, उसके साथ बी का डेटा ऐड करना है, रजिस्टर बी का डेटा आपने ऐड किया, रजिस्टर बी में ये डेटा है, दोनों का एडिशन आया ये, और जो कैरी आउट हुई लास्ट में वो ई में ट्रांसफर हुई, ये कैरी, ये सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट कहलाया आपके पास। इसके बाद करना क्या भाई, एक एक राइट शिफ्ट करोगे, ये बाहर निकल जाएगा, एक एक बाहर निकल गया, ये शिफ्ट इधर होगी, और इसकी ये लास्ट वाली शिफ्ट इधर ट्रांसफर हो गई।
उसके बाद SC को एक कम करा, SC अब एक कम होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहले 4 था SC। तो यहाँ तक राइट शिफ्ट होने तक एक ऑपरेशन आप यहाँ तक पूरा अप्लाई कर चुके हैं। फिर SC को चेक करा, SC अभी भी 0 नहीं है, SC 0 नहीं है, तो अगेन आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस क्या है, इसका लास्ट बिट चेक करना है। अब लास्ट बिट कितना है, ये 0, लास्ट बिट अब 0 पर केवल शिफ्ट होगा, तो एक एक शिफ्ट कर दिया सबको, और SC को एक कम शिफ्ट जानते हैं सबको, यहाँ से एक आगे धक्का लगाना शुरू किया, आगे आगे तो 0 इधर शिफ्ट हो गया, 1 एक थोड़ा आगे, ये 1 इधर शिफ्ट हो गया, 0 0 लास्ट वाला 0 बाहर निकल गया यहाँ से, ये फिर एक कम कर दिया, ये SC2 रह गया। फिर SC2 रहने के बाद में अभी भी SC 0 नहीं है, इसका लास्ट बिट देखा आपने, अब इसका लास्ट बिट कितना, अगेन 0, तो सेम वर्क, राइट शिफ्ट एक एक फिर से शिफ्ट कर दिया सबको, तो ये 0 बाहर निकल जाएगा, ये 1 इधर आ गया, SC को एक कम, SC कितना हो गया 1, SC अभी भी 0 नहीं है आपके पास। फिर से लास्ट बिट देखा, इसका लास्ट बिट कितना है 1 होगा, तो A में जो भी डेटा है उसके साथ B का डेटा ऐड, A का डेटा और B का डेटा ऐड हो जाएगा, एडिशन किया आपने, एडिशन होकर ये पार्शियल प्रोडक्ट आ गया, कोई कैरी आउट नहीं हुई, तो E में आपके पास 0 नहीं आया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि E में 0 नहीं आया, ये आपके पास डेटा आ चुका है, फिर शिफ्ट करना है, फिर से शिफ्ट किया, वही सेम एक एक शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद SC को एक कम करा, SC कितना 0, SC 0 का स्टॉप हो गया। अब आपको पता है रिजल्टेंट कहाँ होगा आपके पास, जो रिजल्टेंट होगा वो A, Q और E, E में 0 है, ये आपके पास A है, ये Q है, तो ये पूरा डेटा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट AQ लिखा है, बेसिकली EBS में इंक्लूड EAQ में फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये कितना है 437 का आपके पास क्या है इसका बाइनरी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये दोनों पॉजिटिव नंबर थे, अगर कोई नेगेटिव नंबर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आता, खाली बिट आपके पास जो साइन बिट है A की वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, A की साइन बिट नेगेटिव होती है, और B की भी साइन S की भी साइन बिट नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब कोई एक इनमें से नेगेटिव होगा तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्सॉर गेट आपको पता है, एक्सॉर गेट क्या करता है, अगर आपने एक्सॉर लगाया है BS और QS के बीच में, BS और QS के बीच में एक्सॉर लगाया, एक्सॉर का काम क्या होगा, एक्सॉर का काम होगा सेम पर आपको क्या करता है, सेम वैल्यूज पर हमेशा 0 देता है। अगर 0 0 का एक्सॉर कराया आपने, 0 0 का एक्सॉर करा दिया, तो 0 0 का एक्सॉर क्या होगा आपके पास, 0 ही होगा, सेम बिट पर 0 रहेगा। तो AS और QS आपको पता है सेम ही है, AS में भी सेम चीज है, QS में भी सेम चीज है, तो AS में भी 0 रहेगा और QS में, अगर दोनों 1 होते दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव होती है, आपको पता है, तब साइन बिट 0 रहता है। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, बाइनरी नंबर सेम रहेगा, साइन बिट से पता लगेगा कि बाइनरी नंबर आपके पास ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, इससे आपको पता लगता है। बाकी आपको कुछ ऐसा करने की कोई भी नीड नहीं है कि इसमें साइन बिट का टूज कॉम्प्लीमेंट करें नहीं करें, वो आगे हम सीखेंगे कि क्या करना है साइन बिट का। यहाँ साइन बिट का यही होगा। एक अगला एग्जांपल और लेते हैं हम, यहाँ पर 31 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम वे में, तो आपको आंसर मिल जाएगा उसी टाइप से जो अभी पीछे किया होगा हमने क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बूथ एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है आपकी।